Welcome to my channel. Let's talk about LCM, a very important topic of mathematics. बट हम लोग ये बात करेंगे कि मैथ्स का ये जो टर्म है LCM, इसमें हमारी सिर्फ नॉलेज है या हम नॉलेज के साथ साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं। ठीक है, आपको पता है दोनों में फ़र्क है। नॉलेज होना एक चीज़ है और उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी दूसरी चीज़ है। नॉलेज आपका ज्ञान होता है, ठीक है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी समझ होती है कि आप उसको किस तरीके से समझते हो। ठीक है, देखिए, जब किसी बच्चे को LCM फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो उनको नॉलेज तो होता है कि LCM कैसे फाइंड करना है। सपोज़ कीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि आपको LCM फाइंड आउट करना है 4, 6 और 8 का। तो बच्चे कैसे करेंगे, वो फ़ौरन से इस तरह से एक लाइन डालेंगे और जो मैथमेटिकल टूल है उसका यूज़ करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अगेन 2 से देंगे, 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4। फिर इसका LCM वो इस तरह से फाइंड करते हैं, 2 2 1 3 2। वैल्यू क्या आ गया इसका, वैल्यू आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 इसका LCM हो गया 24। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब मैं इसके आगे पूछता हूँ कि बताइए क्या है ये, तो इसके आगे नहीं जानते। ज़्यादातर बच्चे बस इतना ही जानते हैं और ठीक है, ये एग्ज़ाम पर्पज़ से उनके लिए अच्छा है, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी काफ़ी ज़रूरी है। जैसे देखिए, काफ़ी सिंपल है, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ और हो सकता है आप इसको जानते भी हों। बट देखिए, LCM का मतलब क्या है। LCM का मतलब होता है, आपको भी मालूम है, L फॉर लोवेस्ट, C फॉर कॉमन एंड M फॉर मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट, कॉमन, मल्टीपल। ठीक है, यानी अगर इसको जो है हिंदी में कहा जाए तो लघुत्तम, समाप, वर्तक। ठीक है, ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए, कुछ करना नहीं होता है। अगर हम इसको समझें तो ये बहुत सिंपल है। असल में ये है क्या, ये है मल्टीपल। पहले आप देख लें जो भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे आपको यहाँ पे 4 6 8 दिया है तो आप उसका पहले मल्टीपल देखेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे। ठीक है, तो आप उनका मल्टीपल देख लीजिए। यानी आपने जो टेबल याद किया था, जो पहाड़ा याद किया था आपने बचपन में, उसको देख लीजिए। फिर उसमें जो कॉमन है उसको हम लोग देखेंगे। सेकंड काम ये करेंगे और लास्टली ये करेंगे कि उसमें जो सबसे लोवेस्ट होगा उसको हम लोग फाइनली चूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा LCM बाय इट्स मीनिंग, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आपने जो पहाड़ा याद किया है, जो टेबल याद किया है, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो टेक्निक है आपका, ये क्या है, ये नोन टू अननोन, यानी आप जो पहले से जानते हैं वहाँ से आप चलेंगे, जो आपको मालूम है और जो आपको नहीं मालूम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए, हमको सबसे पहले 4 6 और 8 का टेबल लिखना है। राइट द टेबल 4 12 16 20 24, सॉरी यहाँ पे 8 मिसिंग हो गया, 8 भी लिख लीजिएगा। ठीक है, 4 का जब टेबल लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, 4 के बाद 8 आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ये आप जानते होंगे। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। ठीक है, 10 तक मैंने लिखा है। आप भी पहाड़ा याद किए होंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, या 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, जैसे भी आपने याद किया है लिख लीजिए। ठीक है, फिर 6 का लिखेंगे, 6 2 जा 12, 3 जा 18, 4 जा 24, 5 जा 30, देन 36, 42, 48, 54, 60। फिर आप 8 का लिखेंगे, 8 16
24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80। ओके, अब देखिए हम लोग इसमें ये हम लोगों ने टेबल लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पर जो कॉमन वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। देखिए क्या क्या कॉमन है। अगर हम लोग देखें तो तीनों में कॉमन देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो 24 है ये तीनों टेबल में आपका कॉमन है। तो मैं कॉमन वैल्यू को इधर निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हमारा कॉमन आ रहा है 24। देन उसके बाद कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए आपको और भी कॉमन मिलेगा, बट आपको टेबल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और जो टेबल है वो हमारा 10 तक ही फिक्स नहीं होता है, आगे भी जाता है, ठीक है। जैसे मैं देखिए थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं 40 का बढ़ा दूँ तो 4, 11, 44, फिर उसके बाद आपका आएगा, मैं इधर बढ़ा रहा हूँ 48, ठीक है। फिर हमारा जाएगा 52, ठीक है। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो अब आप देखें हमको फिर से सेकंड इसमें मल्टीपल भी मिल रहा है जो कॉमन है, वो कौन सा है देखिए। अब आपको 48 तीनों में दिखेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इसके बाद का जो कॉमन मल्टीपल है वो 48 आएगा। फिर आप देखिए थोड़ा 4 को आप बढ़ाइएगा, थोड़ा 6 को भी बढ़ाइएगा, तो आपको एक और कॉमन मल्टीपल मिलेगा 72, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉमन मल्टीपल मिलता चला जाएगा। ये हमारा थर्ड है, ठीक है ना। तो अब मेरे को क्या करना था, सबसे पहले मेरे को मल्टीपल टेबल लिखना था। फर्स्ट काम मैंने कर लिया, ये मेरा फर्स्ट वर्क हो गया, ठीक है। फिर मैंने सेकंड काम कर लिया कि मैंने कॉमन निकाल लिया इनमें जो कॉमन है, तो दूसरा काम भी हो गया। अब हमको तीसरा जो काम करना है वो है लोवेस्ट वैल्यू को चूज़ करना। तो इन तीनों में लोवेस्ट कौन है, तो डेफिनेटली 24 क्या है मेरा लोवेस्ट है। दिस इज़ द लोवेस्ट, सबसे छोटा है, तो यही मेरा LCM होगा। ओके, हमने क्या किया, मल्टीपल का कॉमन लेकर के, मल्टीपल का कॉमन लेकर के उसका लोवेस्ट निकाल लिया। तो दिस इज़ द LCM एंड व्हाट वी फाइंड बाय द मैथमेटिकल टेक्निक। 24 सेम वैल्यू है, ठीक है, ये और ये हमारा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो नॉलेज है, ठीक है, जब आप इस तरीके से समझते हैं कि एक्चुअली LCM क्या है, तो जो भी आप फिगर्स ले रहे हैं 4, 6, 8, उनके टेबल का, उनके मल्टीपल का, कॉमन का लोवेस्ट थिंग है। जब आप इस तरीके से समझते हैं तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग कहलाती है, ठीक है। नॉलेज आपको है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया। अगर ये दोनों चीज़ें जमा हो जाएं, नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग, तो आपके लिए ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल आपके लिए familiar हो जाता है। और जब ये familiar हो जाता है तो फिर आप इस टॉपिक से आपकी क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, ठीक है। आपको नॉलेज हो गया, नॉलेज था आपको, आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दोनों मिल करके आपको बिल्कुल familiar कर देता है। familiar करने का मतलब क्या है कि आपकी दोस्ती हो गई। और अगर आपकी दोस्ती हो गई तो अब आप इसके बारे में बहुत कुछ सोच सकते हैं। ये आपको आगे चल कर के रिसर्च का जो है मौका देती है, और आपके माइंड में जो है नए नए इन्वेंशन और नई नई टेक्निक्स वगैरह निकलती हैं। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आई होप कि आपको खूब मज़ा आएगा, और जो भी टर्म या टर्मिनोलॉजी आप पढ़ते हैं उससे आप बिल्कुल familiar हो जाएंगे। तो अगर आप एक टीचर हैं या पेरेंट्स हैं तो आपको अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही पढ़ाना है, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा। मेरे मन में आया तो मैंने बता दिया, हालांकि बहुत सिंपल चीज़ है, आई होप आप पहले से भी जानते होंगे। बट अगर आपको मेरा ये बताने का ढंग अच्छा लगा हो और दूसरों के लिए भी बिल्कुल अगर ये फ्रूटफुल लगता है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। जितना आप नॉलेज को आगे लेके चलेंगे, साथ देंगे, उतना जो है उसी तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन होगा और ये बच्चों के लिए फ्रूटफुल होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप मेरे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए। इस तरह के काफ़ी लॉजिकल बातें और
मैथ्स के छोटे छोटे टर्म्स, और स्पेशली जो हायर मैथमेटिक्स है आप देखेंगे उस पर काफ़ी सारा कंटेंट है। ओके, तो बस बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।